हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असलम मलिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का अध्ययन कराया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासन रहा था, यानी वो वायसराय रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसकी निंदा पूरे भारत में की गई थी। 1885 में स्थापित हुई कांग्रेस, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। 1885 में स्थापित हुई कांग्रेस ने इसके खिलाफ बहिष्कार आंदोलन चलाया, जिससे पूरे भारत में, पूरे देश विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां उत्पन्न हो गईं। माहौल पूरा 1857 जैसी स्थिति का हो गया था। तो इसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, जिस समय मार्ले मिंटो रिफॉर्म, यानी उस समय मार्ले भारत का सचिव तथा मिंटो वायसराय थे। उस समय इन दोनों ने मिलकर एक चाल चली कि भारतवासियों पर शासन करना। अब इन्होंने भारतवासियों को धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। पहला पॉइंट है, मार्ले भारत सचिव तथा मिंटो वायसराय थे। यानी जो मार्ले हैं वो भारत के सचिव, जो कहाँ पर बैठा करते थे, जो इंग्लैंड में बैठा करते थे। इनकी एक काउंसिल, मैंने आपको पहले की वीडियो में सब बता दिया है। अगर आपने हमारी इनसे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी के नाम से, सभी पार्ट हमने उसमें डाल रखे हैं, जाकर देख लीजिए। तो भारत सचिव इंग्लैंड में बैठता था, जिसकी काउंसिल थी, जिसमें 15 सदस्य थे, और वायसराय जो भारत में बैठता था। उस समय भारत का वायसराय मिंटो था, लॉर्ड मिंटो। दूसरा पॉइंट देखते हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जैसा कि आपको 1892 एक्ट में बताया, भारतीय परिषद अधिनियम में बताया गया इससे पहले वाली वीडियो में, कि भारतीयों को विधि निर्माण के लिए सदस्य बनाया गया तथा अब इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीयों को चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की गई। आपको बता दें, जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया, कि अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, यानी भारतीयों को धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दिया, यानी फूट डालना। इस अधिनियम में पहली बार
मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ाया। परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने एवं उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ाया तथा परिषद के सदस्यों को बजट यानी बजट से जितने भी सवाल या बजट पर विवेचना करने या उससे संबंधित जितने भी सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट है, सदस्य हुसैन बिलग्रामी सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा केसी गुप्ता को भारत में शामिल किया गया। यानी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, भारत में शामिल नहीं, भारत सचिव यानी भारत सचिव की जो काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, उस काउंसिल का यानी जो काउंसिल हुआ करती थी, जो इंग्लैंड में भारत सचिव बैठा करता था, उस काउंसिल का सदस्य यानी ये पहले 2 भारतीय थे जिनको उस काउंसिल का सदस्य बनाया गया पहली बार। 2 भारतीयों को, वो कौन कौन से थे? सदस्य हुसैन बिलग्रामी तथा केसी गुप्ता को भारत सचिव की काउंसिल में शामिल किया गया। भारत सचिव की काउंसिल में शामिल किया गया, पहली बार कोई भारतीय इस परिषद का सदस्य बना। यानी इन भारत सचिव की जो काउंसिल हुआ करती थी, भारत सचिव की काउंसिल अलग तथा वायसराय की काउंसिल अलग होती थी, तो उस भारत सचिव की काउंसिल का सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सत्येंद्र सिन्हा यानी जो मैंने अभी बताया आपको, वायसराय की अलग काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। तो उस काउंसिल का यानी वायसराय यानी गवर्नर जनरल सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि लास्ट वीडियो में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाने लगी थी, तो पहले ये भारतीय थे, यानी सत्येंद्र सिन्हा वो पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 69 कर दी गई। यानी जो भारतीय विधान परिषद यानी जो केंद्रीय परिषद, जिसे केंद्रीय परिषद कहते थे, तो उनकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 69 सदस्य संख्या कर दी गई, जिसमें से जिसको 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग सरकारी थे, पहले भाग में जो सरकारी कर्मचारी थे उनको रखा गया, तथा द्वितीय भाग जो गैर सरकारी सदस्य थे। तो सरकारी सदस्य जिसमें 37 मेंबर थे और गैर सरकारी में 32 मेंबर थे। आपको बता दें, गैर सरकारी में जो 32 मेंबर थे उनको फिर 2 भागों में बांटा गया, जिसमें 27 मेंबर डायरेक्ट निर्वाचित किए जाते थे तथा बाकी बचे 5 मेंबर मनोनीत किए जाते थे। जब 5 मेंबर डायरेक्ट उस परिषद यानी किसके द्वारा, उस वायसराय के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तो 5 ये और शासकीय यानी सरकारी मेंबर कितने थे? 37। तो 5 ये और 37 ये टोटल मिलाकर 42 सदस्य होते थे, जो बहुमत के लिए काफ़ी थे उस टाइम, जिनकी संख्या हमारे
गैर सरकारी सदस्य यानी कि 27, जो बाकी बचे 27 उनसे काफ़ी अधिक थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको एक और बात बता दें, एक हमारे भारतीय थे उन जिनका नाम के एम मुंशी, जिनका नाम के एम मुंशी, जिनका कथन है, जिन्होंने लिखा था कि अंग्रेज़ों ने ये 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इस एक्ट के आने के बाद हमारे देश के एम मुंशी जी, इन्होंने कहा था अंग्रेज़ों ने हमारे प्रजातंत्र को मार डाला है। अंग्रेज़ों ने, यानी इस एक्ट के आने के बाद अंग्रेज़ों ने हमारे प्रजातंत्र को मार डाला है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने देश में बंटवारे की नींव कर दी थी। अंग्रेज़ों ने देश में बंटवारे की नींव डाल दी थी, जिसका परिणाम आज भी हमें देखने को मिलता है। आज भी हमारे देश में मुस्लिम और हिंदू धर्म की विचारधाराएं अभी तक मेल नहीं खाती हैं, जिसका सीधा 1909 से संबंध है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी अच्छी वीडियो।